हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभम साहू फ्रॉम एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर। और आज देखिए, आज हम वीडियो लेके आए कि एमबीबीएस में पर ईयर आपका कितना खर्चा होने वाला है। टोटल कितना खर्चा रहेगा हम उसके बारे में बात करेंगे। मतलब आपकी ट्यूशन फीस, आपकी हॉस्टल फीस, आपका मेस, आपके नाश्ते पानी का खर्चा, सारा खर्चा, स्टेशनरी, जितना भी खर्चा आपका होने वाला है एमबीबीएस में एक साल में, वो हम सारा आज हमने कैलकुलेट किया है। हमने एक्चुअली मोटा मोटा अंदाज़ा है, रफ आइडिया है कि आपका इतना इतना खर्च हो जाएगा। मतलब आप यदि आइडियल स्टूडेंट की तरह जो है सब कुछ कर रहे हो तो आपका इतना खर्चा होने वाला है। बाकी आप खर्चा तो ऐसा है कि जितना चाहो आप उतना कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। बट अगर आप एक आइडियल स्टूडेंट की तरह काम कर रहे हो तो आपका इतना खर्चा इतना तो होगा। मतलब इतना ये मोटा मोटा अंदाज़ है कि 1-2 हज़ार का डिफरेंस आएगा, बाकी इतना खर्चा आपका होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फीस। देखिए, ट्यूशन फीस 1,14,000 रुपये है, जिसमें से आपको 1,08,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की फॉर्म में दे देगी। मतलब 1,08,000 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको 6,000 रुपीज़ अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे। मतलब 6,000 रुपये ईयरली आपका ट्यूशन फीस का खर्चा हो गया, 6,000 रुपीज़ ईयरली। हॉस्टल की बात कर लेता हूँ तो मैं 12,000 पर ईयर होगा आपका। 12,000 रुपये पर ईयर का आपको एक ही बार में वहाँ पे जमा करना होता है। 12,000 रुपये साल आपका हॉस्टल का खर्च है। मैथ्स की यदि मैं बात करूँ तो 2,500 पर मंथ का खर्च है। 2,500 पर मंथ, मतलब आप यदि पर ईयर की बात करो तो इंटू 12 करके एक साल का आपका उतना खर्चा होने वाला है। फिर स्टेशनरी की मैं बात करूँ, स्टेशनरी में क्या आता है, देखो बुक्स आती हैं पहले नंबर। बुक्स थोड़ी सी महंगी होती हैं। आप फर्स्ट ईयर में देखो, हम फर्स्ट ईयर में 3 टाइप्स की बुक्स पढ़ते हैं, एक एनाटमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी में कुछ लोग बीडीसी लेते हैं, कुछ लोग विफ्राम सिंह लेते हैं, कुछ लोग हैं जो बीडीसी भी ले लेते हैं, विफ्राम सिंह भी ले लेते हैं, बट दोनों की जरूरत नहीं होती, हमको एक लेंगे। तो ऑलमोस्ट बीडीसी लेटेस्ट वॉल्यूम की बात करूँ तो 2,200 2,300 की अभी आ रही है। ऐसे ही मैं बात करूँ फिजियोलॉजी में, तो फिजियोलॉजी में अधिकतर वैसे लोग तो बहुत बुक्स लेते हैं, गाइडन लेंगे, गेनोंग लेंगे, बट लास्ट में जो पढ़ना होता है वो सेम्बुलिंगम ही पढ़ना होता है। ऑलमोस्ट आपको 1,400-1,500 रुपये में वो आपको मिल जाती है। फिर आती है बायोकेमिस्ट्री के लिए, हम एसेंशियल ऑफ पंकजा नाइक लेते हैं। एसेंशियल ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है पंकजा नाइक बुक लेते हैं, तो ऑलमोस्ट 1,000 वो मान लो। मतलब यदि बात करूँ तो बुक्स का आपका एक साल का 5,000 रुपीज़ का खर्चा होने वाला है पूरे ईयरली। वो बुक्स हैं आपकी, वो हमेशा आपके पास रहेंगी। आप जब पीजी की तैयारी करोगे तो भी वो काम आने वाली है। मतलब 5,000 रुपीज़ आपका बुक्स का खर्च हो गया। एक्स्ट्रा मान लो आप नोटबुक लेंगे, कॉपी, पेन, जो कुछ भी है, रजिस्टर, सब का खर्च मोटा मोटा 5,000 मान लो। मतलब 10,000 रुपीज़ आपका ईयरली स्टेशनरी का खर्च हो गया। पेन, पेंसिल सब कुछ मिला के, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला। फिर आते हैं आपकी कि अब देखो होता क्या है, एमबीबीएस में आप आ गए हो, आप केवल पढ़ाई तो करोगे नहीं। ऑल टाइम पढ़ाई कोई नहीं कर सकता, आपको थोड़ा घूमने भी जाना होता है, ठीक है। अब यदि हम बात करें, देखो अब ऐसे मान लीजिए अगर 10 मंथ्स का आपका सेशन है तो 10 मंथ्स में आप पूरे टाइम तो घूमोगे नहीं। आप महीने में 10 महीने में मुश्किल से 4 महीने घूमने कहीं जाओगे। 4 महीने में भी आप ऑल टाइम तो घूमोगे नहीं, आप वीकेंड पर ही जाओगे। वीकेंड पर, हर वीकेंड पे तो जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको कॉलेज के भी काम होते हैं, आपका बैक पोर्शन भी होता है जो आपको कवर करना होता है, या फिर आपका भी कोई फैमिली मेम्बर आ गया उनको ले गए। मतलब हर वीकेंड पर आप नहीं जाने वाले। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि महीने में आप 2 बार घूमने जाओगे, पर मंथ आप 2 बार कहीं घूमने जाओगे। देखो हम अभी जब भी ग्रुप में गए हैं घूमने, तो हमने एक चीज़ नोटिस किया कि ग्रुप में आप आसपास भी कहीं जाओगे ना तो आपका 700-800 ऑलमोस्ट 1,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स खर्च होने वाला है। मतलब पर मंथ आपका 2 से 2,500 रुपये महीने वहाँ पे ग्रुप में जब आप घूमने जाओगे तो खर्च होने वाला है। बाकी वैसे खर्च तो आप कितना भी कर सकते हो, बट मैं वो बात कर रहा हूँ कि आइडियली आप जाओगे, कार वगैरह भी बुक करोगे, उसका भी खर्चा, खाने पीने नाश्ते का सब कुछ मिला के, तो 2,000 रुपये महीने वो खर्च मान लो आपको। 4 महीने में आप 8,000 रुपये वो खर्च कर दोगे, 4 महीने जा पाओगे घूमने के लिए। फिर बात कर लेते हैं हम पार्टी की। देखो बैच पार्टी तो होती है। अब बैच पार्टी होगी तो पैसे आपको ही देने पड़ेंगे, क्योंकि आपका बैच कर रहा है तो पैसे भी आपको देने पड़ेंगे। हमारी तो बैच पार्टी एक ही बार हुई, मतलब उसमें कितने 600 रुपये लगे, ज़्यादा नहीं लगे। बट ऑन एन एवरेज यदि मैं मार्क कर चलूँ तो 2,000 रुपये पूरे ईयर का मान लो आप, बैच पार्टी का इतना खर्चा होने वाला है, 2,000 रुपये ईयर मान लो। फिर आती है बात किसकी, ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट तो ज़रूरी है भाई, वो तो करना ही होता है। अब ब्रेकफास्ट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। भाई आप एग्स लेते हैं या फिर पोहा खाते हैं सिंपली, या फिर जो अपना डेली रूटीन का ब्रेकफास्ट, या फिर यदि आप जिम कर रहे हैं तो फिर आपकी कुछ अलग ही रहेगी डाइट। उस तरीके से ब्रेकफास्ट का यदि मैं ऑन एन एवरेज मान के चलूँ तो आपका पर मंथ का 1,000 रुपीज़ मान लिया, ब्रेकफास्ट का 1,000 रुपीज़ आपका पर मंथ का खर्च होने वाला है। तो कितना सेशन चलेगा आपका, 8 मंथ्स का मान लो, 8,000 रुपीज़ पर ईयर मान लिया। फिर आपका इवनिंग स्नैक्स भी आते हैं भाई, इवनिंग स्नैक्स भी ज़रूरी है, तो वो आपको मान के चलो कि अपना 8,000 वो मान लो। मतलब एक महीने का 1,000, तो 8 महीनों के हिसाब से आप 8,000 रुपीज़ वो हो गया अपना।
अब देखिए सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी हैं। क्या क्या खर्चा मैंने आपको बता दिया। पहला खर्चा है आपका ट्यूशन फीस, फिर है हॉस्टल, फिर है मेस, फिर है स्टेशनरी, फिर आप जो भी घूमने कहीं जाते हो वो, फिर आपकी पार्टी, और फिर आपका जो है इवनिंग स्नैक्स एंड ब्रेकफास्ट। अब इसके अलावा क्या खर्च हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि यदि आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में ऑलमोस्ट हर महीने कोई ना कोई इवेंट होता है, हर महीने कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई प्रोग्राम होता है। वो जो फंक्शंस हैं वो हॉस्टल वालों के लिए होते हैं और हॉस्टल वाले ही उसको ऑर्गेनाइज कराते हैं, हॉस्टलर्स ही ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो उसका खर्चा होगा वो भी कौन देंगे, हॉस्टल वाले देंगे। तो हॉस्टल में इस तरीके से आपका जो है आपसे पैसे लेते, चंदा लेते रहते हैं, ठीक है। तो पर मंथ मतलब इवेंट होते ही रहते हैं हॉस्टल में, ऐसा है। तो मैं मान के चलूँ ऑन एन एवरेज आपको जो है पर ईयर 2000 रुपीज़ आपको इन इवेंट्स में खर्च होने वाले हैं, पर ईयर की बात चलिए, ठीक है, 2000 रुपीज़। इसके अलावा आपको यदि हॉस्टल में आप हो, हॉस्टल में यदि आपको तो जिम का मेंटेनेंस होता है हर साल। देखिए कॉलेज से फंडिंग आती है, कॉलेज की फंडिंग अलग है, बट हॉस्टल वाले खुद भी अपने से जिम में हर साल कुछ ना कुछ करवाते हैं। तो ऑलमोस्ट 400-500 रुपीज़ पर ईयर का वो आपका जिम को वहाँ पर देना होता है। तो अब इसके अलावा बात आती है कि अगर आप बाइक से कॉलेज आ जा रहे हो, देखिए बाइक की ज़रूरत पड़ती है, कॉलेज में हो तो बाइक की ज़रूरत पड़नी है आपको। फर्स्ट ईयर में तो अलाउ नहीं होता, बट सेकंड ईयर से तो बाइक चाहिए ही चाहिए मान लो। तो बाइक का भी मान लो भाई, बाइक होगी तो पेट्रोल भी खर्च होगा। अब अगर आप अकेले बाइक यूज कर रहे हो या आपके कोई 1-2 फ्रेंड्स बाइक यूज कर रहे हैं, पूरा बैच बाइक मतलब पूरा, यदि आप हॉस्टल में हो तो अधिकतर लोग बाइक यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। यदि आप अकेले ही बाइक यूज कर रहे हो तो ऐसा मान लो कि आपको 1000 रुपीज़ पर मंथ का पेट्रोल तो खर्च हो जाने वाला है। 1000 रुपीज़ पर मंथ सफिशिएंट है। मतलब आप हॉस्टल से अपने कॉलेज जाओगे, कॉलेज से हॉस्टल आओगे, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूमने जाओगे, स्टेशनरी का सामान लेने जाओगे, इसमें खर्चे जो है आपका 1000 रुपीज़ पर मंथ पेट्रोल का हमने मान लिया। तो ये सारे खर्चे मिलाने के बाद अब देखिए आप खुद बताइए, ये जो खर्चे मैंने आपको बता दिए इनके अलावा और आप क्या कर सकते हो। देखिए करने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट हम वो बात करेंगे कि आप एक आइडियल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई कर रहे हो, एक आइडियल बच्चे की तरह पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कितना खर्च कर सकते हो। जो ज़रूरी है, जो मैंडेटरी ही है, वो खर्चा मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। देखिए पहले मैंने आपको क्या बता दिया, ट्यूशन फीस बता दी, हॉस्टल का खर्चा, मेस का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, इन्जॉय जो आप घूमने जाओगे उसका खर्चा, पार्टी का खर्चा, फिर मैंने हॉस्टल के इवेंट्स का खर्चा बताया आपको, और आपको पेट्रोल का, अपना बाइक के पेट्रोल का खर्चा बता दिया। अब इस तरीके से यदि मैं पूरा राउंड फिगर में यदि आपको बताऊं, पूरे खर्चा जब आप एक साल का जोड़ोगे तो आपका 95,000 बैठ रहा है। आप कैलकुलेट कर लेना, 95,000 आपका पर ईयर होने वाला। मतलब यदि आपके पेरेंट्स बोलें कि बेटे एक बार तू तो हमसे साल के स्टार्टिंग में पैसे ले ले, कितने लेना है, उसके बाद फिर मत मांगना, तो आप यदि 95,000 ले लेते हो तो आपको पूरे साल भर पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप बहुत अच्छे से खर्च कर रहे हो, हर जगह सोच समझ के खर्च कर रहे हो तो। मतलब ये जो मैंने जो खर्चा आपको बताया वो है कि जो आपको होना ही होना है, आप कुछ भी कहो आपका खर्च इतना तो हो ही जाएगा, और इतना खर्च और इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि हो पाएगा। बाकी आप करने वाले तो कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, तो 95,000 के करीब आपका कोई भी ईयर ले लो आप, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ले लो, सेकंड ईयर थोड़ा ज़्यादा खर्चा होता है, 95,000 के करीब आपका खर्चा होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।